क्वेश्चन में बोला है 3 प्राइम नंबर है पी क्यू आर, ठीक है, ईच लेस देन 20, ऐसे प्राइम नंबर जो 20 से लेस हैं और उनका एक इक्वेशन बना दिया पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर। अब उसको में बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर की बोल रहे हैं। पहले तो हमें देखना होगा कि 20 से लेस देन पी प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अगर मैं उसको लिखूँ तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही ऐसे प्राइम नंबर्स है जो 20 से लेस होते हैं। फर्दर इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर लेता हूँ, पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर। अगर क्यू को मैं उधर भेजूँ तो पी प्लस आर इक्वल टू 2q हो गया, ठीक है। अब देखो मैं अगर p प्लस आर यहाँ से सेलेक्ट करता और q से मैच करता तो मुश्किल होता। तो मैं क्या करता हूँ कि q को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, q को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इससे कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कि p प्लस आर जो है बन जाए। अगर मैं q को 2 लेता हूँ, अगर q को मैं 2 लेता हूँ तो 2q कितना हो गया 4 यहाँ से बन सकता है क्या कहीं से, p प्लस आर से कहीं से 4 बन सकता है, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो 2 कैंसिल हो गया हमारा, 2 कैंसिल। अगर मैं 3 लेता हूँ, q की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये 6 आ जाएगा। 6 बन रहा है क्या किसी कॉम्बिनेशन से, नहीं बनेगा, तो 3 भी कैंसिल, ठीक है। अगर मैं 5 ले लेता हूँ, 5 लिया मैंने q और 2q कितना आ गया 10, 10 बन रहा है कहीं से, जी हाँ बन रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 10 मेरा यहाँ से बन रहा है जो 2 प्लस 3 था यहाँ पे, ठीक है। 7 प्लस 3 क्या होता है 10, तो मैं p और r को क्या ले लूँगा 7,3, ठीक है। तो यूनिक p प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया, p प्लस क्यू प्लस आर 7 और 3 10 और 5 15, 15 आ गई। तो q प्लस आर की वैल्यू जो 15 आ गई, यूनिक फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब मैंने q लिया था 5, अगर मैं इसको 7 लेता हूँ तो 7 लिया मैंने तो ये 14 हो गया। 14 कहीं से बनेगा क्या, 14 बन रहा है 11 और 3 के कॉम्बिनेशन से, 11 प्लस 3 इज 14, तो 11,3 इज 14। तो मेरा कितना आ गया, ये इसको सम अप करूंगा तो 14 प्लस 7 21 आ गया। तो p प्लस क्यू ये आ गया मेरा सेकंड, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो यूनिक रहेगी वो मेरी 21 आ गई, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 7 में ले चुका, 11 ले लूँ, 11 अगर मैं लेता हूँ तो 2q की वैल्यू 22, 2q है ना, ये 2q है, ये q है, ये p को मार है, ठीक है। तो ये 22, तो 22 मैं बना पा रहा हूँ क्या कहीं से, देखो आराम से देखो, 19 प्लस 3 इज 22 और 17 प्लस 5 इज 22, तो 2 पेयर बन रहे हैं 19,3 सॉरी और 17,5। मगर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करूं, इसने यहां बोला है डिस्टिंक्ट होनी चाहिए p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू, मगर इन दोनों कॉम्बिनेशन से ही सम क्या आ रहा है 33। तो इन दोनों में से एक ही लूंगा जिसमें, क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 33 आ रही है, तो एक ही लूंगा, तो थर्ड पेयर मेरा यहां से निकला जो कि यूनिक लेना ना, डिस्टिंक्ट लेना है। तो अगर मैंने अभी q की वैल्यू 11 रखी तो अब मैं 13 लेता हूं तो 26 बना पाऊंगा क्या, क्योंकि 2q 26 हो गया ना। तो 26 अगर मैं देखूं तो भाई 19 प्लस 7, 19 प्लस 7, 19 प्लस 7 मैंने लिया ये 13, 26 हुआ, 19 प्लस 7 जो है 26 हो जा रहा है, इसके बराबर 26 में 13 ऐड करूंगा तो 39 हो जा रहा है। तो फोर्थ पेयर मेरा ये आ गया भाई, यूनिक पेयर जो p प्लस क्यू प्लस आर डिस्टिंक्ट है। फर्दर क्या होता है, 13 के बाद क्या आएगा 17, 17 में ये 34 बनेगा, 2q 34 बना। अब ध्यान से देखो मैं 34 बना पा रहा हूँ यहाँ से, मेरे हिसाब से 19 प्लस 5 क्या हो जाएगा, नहीं बना पाएगा भाई, 19 प्लस 17 भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि 36 हो जाएगा वो। तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा जिससे मैं 34 बना पाऊंगा। अगर मैं 38 लेता, 19 लेता हूँ मैं इसको, अगर मैं 38 ले लेता हूँ, क्योंकि 2q 38 हो जाएगा ना, अगर मैं q को 19 लूंगा, q को मैंने 19 लिया तो ये 38 हो गया। कहीं से 38 बन पा रहा है क्या, 38 नहीं बन पा रहा है, दो फिर मेरे को 19 प्लस 19 ही चूज करने पड़ेंगे। 38 बनाने के लिए मेरे को 19 प्लस 19 ही चूज करना पड़ेगा और ये 19 तब बन पाएगा, तब 38 के, यानी कि सेम होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आई गेस जो 4 कॉम्बिनेशन है ना, इसमें तो देखो सारे प्राइम नंबर्स अलग अलग रह रहे हैं, 17 5 11 19 3 11 17 9, तो 4 ऐसे कॉम्बिनेशन तो है ही हैं जिसके अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोलता कि भाई प्राइम नंबर जो है सेम ले सकते हैं, वैसे इसने कुछ बोला नहीं है तो हम अभी श्योर नहीं है आंसर की आने दो, क्या पता मोर देन 6 भी हो। अगर सेम ले सकते हैं, पी क्यू आर जो है सेम ले सकता हूं मैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर की जगह अगर सेम प्राइम नंबर ले सकता हूं तो भाई मोर देन 6 आंसर है। अगर नहीं ले सकता तो मेरा 4 आंसर आएगा, फाइनल आंसर इज 4, मेरे हिसाब से 4 आएगा। अगर वो ऐसा बोलता, अगर वो उसको ये रहता कि भाई सेम नहीं ले सकते हैं तो वो ऐसा बोलता।